नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूं आपके समक्ष। मिथुन लव राशि वालों के लिए 5 बड़े बदलाव दिसंबर 2025 में होंगे और ये 5 बड़े बदलाव आपके प्रेम जीवन को, आपकी मैरिड लाइफ को बदल करके रख देंगे। विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं, जो भी 5 बड़े बदलाव आपको इस वीडियो में बताऊं, उन 5 बदलावों को आप अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ, सुन पाएँ। इसके अतिरिक्त मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की आपकी लव लाइफ में परेशानी है, रिलेशनशिप में परेशानी है, मैरिड लाइफ में परेशानी है, या थर्ड पार्टी के कारण से परेशान हैं आप, या फिर ओवरऑल लाइफ के किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या है, या आप अपने पार्टनर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि वास्तविकता में पार्टनर प्यार करते हैं आपके साथ या नहीं करते, या वो उनका इंटरेस्ट आप में है या नहीं है, या फिर ऐसे ही टाइम पास हो रहा है ये जीवन, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे डिटेल अपना भेजें। ये नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, पार्टनर का भी भेज सकते हैं। अगर ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भी हमें भेज सकते हैं, या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए 5 बड़े जो ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे, पहले हम उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 5 दिसंबर 2025 को, और मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। केतु आपके तृतीय भाव में रहेंगे। बुध 6 दिसंबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में ये गोचर करेंगे, और इसके साथ साथ मंगल जो है वो आपके सप्तम भाव में रहेंगे धनु राशि में 7 दिसंबर 2025 के बाद। 16 दिसंबर 2025 से सूर्य भी इसी भाव में गोचर करेंगे। इसके अलावा 20 तारीख से शुक्र भी इसी भाव में गोचर करेंगे। 29 दिसंबर 2025 को बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा और वो भी इसी भाव में रह करके गोचर करेंगे। यानी कि इस भाव में 4 ग्रहों की युति देखने को मिलेगी आपको, और ऊपर से गुरु की दृष्टि भी इन पे देखने को मिलेगी। और राहु आपके जो है वो रहेंगे भाग्य भाव में, और शनि आपके दशम स्थान में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो ग्रहों की स्थिति दिख रही है इस समय में, ये आपके प्रेम जीवन को परिवर्तित करने वाली, आपकी मैरिड लाइफ को सकारात्मक बनाने वाली है। और पिछले कुछ दिनों से या कुछ समय से अगर देखा जाए तो जो रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहा है, या इस समय में पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, पार्टनर इस समय में आपसे बातचीत कम कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, इस समय में ब्रेकअप या सेपरेशन वाली स्थिति बन रही है, या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आपस में हो रहा है। अगर आप पार्टनर के साथ बातचीत करते भी हैं तो वो बहुत सीमित बातचीत है, या फिर पार्टनर बोलते हैं कि वो खुद आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, लेकिन वो करते नहीं हैं, खाली बोलते हैं। या बहुत सारे झूठ वो इस समय बोल रहे हैं, जो कि आप धीरे धीरे एक एक करके झूठ उनका पकड़ भी रहे हैं। और साथ में आप ये भी अनुभव कर रहे हैं कि जो वो कमिटमेंट किए थे पहले, या जो प्रॉमिस किए थे, आस्ता आस्ता वो भी फ्लॉप साबित हो रहे हैं, या ये कहें कि धीरे धीरे अब वो उन कमिटमेंट और प्रॉमिस से पीछे हट रहे हैं। हालांकि शुरुआती समय में अगर देखा जाए मित्रों, तो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है, और हमेशा आपने अपने पार्टनर की मदद की है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, और हमेशा आप उनके साथ जुड़े रहे हैं, और एक अच्छे गाइड की तरह आपने उनको उनको हमेशा सुझाव दिए हैं। एक फैमिली मेम्बर की तरह आप उनके साथ जुड़ करके रहे हैं। और कहीं ना कहीं पहले तो थोड़ा बहुत बहसबाजी हो जाती थी, आर्ग्यूमेंट हो भी जाते, लेकिन वो सॉर्ट आउट भी हो जाते थे जल्दी। लेकिन इस समय में जो स्थिति देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो बहुत अधिक खराब होती हुई दिख रही है। तो इस कारण से आप भी मेंटली परेशान हो रहे हैं, और आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में कमी आ रही है अपने काम काज को लेकर के, या फिर कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें एक डिस्टर्बेंस बनी हुई है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपका क्रोध और चिड़चिड़ापन आपको जीवन में इस समय में आपके ऊपर हावी हो रहा है। तो ऐसे में ये जो स्थिति है ये अब लंबे समय तक नहीं है,
और आगे चल कर के मित्रों ये जो दिसंबर का महीना रहेगा ना, इसमें पूरी तरह से सकारात्मक और अच्छे बदलाव मुझे दिखते नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो परिवर्तन बदलाव मुझे दिख रहा है दिसंबर 2025 पे, वो बदलाव परिवर्तन जो है वो मुझे दिख रहा है आपका 6 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2025 के बीच में। यानी कि 6 दिसंबर से जब समय शुरू होगा आपका और 31 दिसंबर 2025 के बीच का जो समय रहेगा, इसमें किसी भी दिन आप दोनों के बीच में बहुत कुछ सकारात्मक हो सकता है। एक तो इसमें आप देखेंगे कि जिन लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। और इस समय में फोनिकली और सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर जो आपके साथ बातचीत करेंगे। इग्नोर पहले करते थे तो इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय में उनको रियलाइज़ भी हो रहा है आपको लेकर के, उनको पछतावा भी हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपको सॉरी भी बोलेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो भी वो बातचीत आपके साथ करेंगे, उस बातचीत को वो बहुत इम्पोर्टेंट मानेंगे और उस बातचीत में आपकी बहुत अहमियत होगी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगी। और जो भी बातचीत होगी वो सकारात्मक होगी, यानी कि बातचीत की टेबल पे आकर के एक अच्छा संदेश वो आपको देंगे। और इस समय में कहीं ना कहीं जो गिले शिकवे शिकायतें हैं, जो लड़ाई झगड़े के कारण हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे आप दोनों के बीच में। और सोशल मीडिया पे टेक्स्ट वगैरह भी आप करेंगे, वीडियो कॉल के माध्यम से, फ़ोन के लिए आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे या आमने सामने बातचीत होगी। यानी कि उसका कंक्लूजन जो निष्कर्ष रहेगा वो ये रहेगा कि जो आप अपने पार्टनर को समझाना चाहते हैं वो समझ जाएंगे, और जो वो समझाना चाहते हैं आपको वो समझ जाएंगी आप। हालांकि जब आपकी बातचीत हो तो ज़्यादा माथापाची में, ज़्यादा बहसबाजी में नहीं पड़ना है आपको, बहुत ही पेशेंस और धैर्य रखना है, क्योंकि धीरे धीरे अब समय आपके पक्ष में है। तो ऐसे में चीज़ें ठीक होती हुई मुझे आगे दिख रही है। इस बातचीत से फ़ायदा ये होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ख़त्म हो जाएगी, जो पिछले कुछ समय से बनी हुई है। इस बातचीत से ईगो क्लैश ख़त्म हो जाएगा, और जो पार्टनर के भीतर ये डिले वाली प्रवृत्ति थी, या जानबूझ करके वो इग्नोर कर रहे थे या आपसे दूरी बना रहे थे, वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इसी समय में 6 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2025 के बीच का जो टाइम रहेगा, जो लोग इस समय में सेपरेशन वाली स्थिति में हैं, सेपरेट हैं, उनका फिर से रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका फिर से पैचअप होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। और एक्स पार्टनर के मन में आपको लेकर के बहुत कुछ पॉजिटिव है मित्रों, सकारात्मक है, और वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। और इस समय में वो स्टॉक भी कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे या आपकी गतिविधि पे वो नज़र रख रहे हैं। तो उनकी वापसी के योग जो है वो पूरी तरह से इस समय में बने हुए हैं। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। यानी कि 100% रियूनियन होगा, 100% लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, 100% नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो ख़त्म होगी आपकी। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फिर से एक अच्छा रिलेशनशिप आगे बनता हुआ दिख रहा है मुझे। इसके साथ साथ ये समय में थर्ड पार्टी का भी जो प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, या थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानी या सेपरेशन, ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो हुआ है, थर्ड पार्टी के जाने के भी योग बने हुए हैं। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो जाएगी आपकी लाइफ से 29 दिसंबर 2025 के बाद। यानी कि 29 दिसंबर 2025 से पहले पहले लड़ाई झगड़ा आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, या फिर कुछ किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है, या उन दोनों के बीच में बहुत कम बातचीत हो जाएगी। लेकिन कम से कम 29 दिसंबर 2025 तक का समय लगेगा, और 29 दिसंबर 2025 के बाद का जब समय शुरू होगा थर्ड पार्टी चला जाएगी। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, दोस्त है, रिश्तेदार है, वो आपके पार्टनर को भड़काते हैं, तो उनसे पार्टनर आपकी खुद ही दूरी बनाना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ मित्रों इस समय में आप देखेंगे कि आप कहीं घूमने जा सकते हैं। इस समय में आपके पार्टनर किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट आपको करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोई स्पिरिचुअल यात्रा इस समय में कर सकते हैं। और ये समय में आप एकांत में समय बिताएंगे, एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ समय, और कहीं ना कहीं ये आप दोनों की इच्छा के साथ होगा। और इस महीने अगर कोई बर्थडे है आपका तो आपके पार्टनर आपको विश कर सकते हैं, या कोई समारोह है, पार्टी है, उस पर आपको इनवाइट कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को विश के बहाने भी बातचीत शुरू कर सकते हैं। कोई सरप्राइजिंग गिफ्ट आपको दे सकते हैं, कोई शॉपिंग करा सकते हैं, या फिर इस समय में पुराना जो कमिटमेंट है, प्रॉमिस है उनका, वो फुलफ़िल आपके लिए वो करेंगे। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये समय में आप कहीं मूवी देखने जा सकते हैं,
और इसमें कोई किसी पार्टी समारोह में आप एक साथ जा सकते हैं, या किसी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में ठहर सकते हैं, ब्रेक लंच डिनर एक साथ कर सकते हैं, उस पर लंबी लंबी चर्चा आप दोनों एक साथ कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक भावनात्मक रूप से भी आप एक दूसरे के साथ इस समय में जुड़ेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में जो दूसरा बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपकी जीवन में, वो होगा सिंगल लोगों की लाइफ में। और सिंगल लोगों की लाइफ में इस समय में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है मुझे, लेकिन ये जो शुरुआत है ये 7 दिसंबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। और 7 दिसंबर 2025 के बाद जैसे ही समय शुरू होगा तो सिंगल लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आएगा, ये दूसरा बड़ा परिवर्तन होगा। और ये शुरुआत सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है, डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, जहाँ पे आप वर्क करते हैं, वर्क प्लेस जो है आपका, वहाँ से कोई इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं, या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। पहले से अगर बातचीत आपकी बढ़ रही है तो आप उस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और अभी तक किसी के साथ भी बातचीत नहीं है तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएंगे और उनके साथ बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी। तो ये दूसरा बड़ा परिवर्तन होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो 7 दिसंबर 2025 के बाद वो इंसान भी आपको लेकर के इंटरेस्टेड रहेंगे, और 31 दिसंबर 2025 के बीच में वो इंसान आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं, या वो प्रपोज़ कर सकते हैं आपको, या उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर आप पहले से ही एक दोस्त के नाते उनके साथ बातचीत कर रहे हैं तो वो बातचीत और ज़्यादा आगे बढ़ती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं उनको भी लग जाएगा पता कि आप उनके बारे में इस तरह के विचार रखते हैं। तीसरा जो बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है दिसंबर 2025 में, वो होगा आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के। और मैरिड लाइफ को लेकर के अगर देखा जाए तो जो 16 दिसंबर का समय शुरू होगा, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में आप दोनों के बीच में जो मैरिड लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और ससुराल पक्ष से जो समस्या मिल रही है आपको, वो खत्म होती हुई मुझे 16 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2025 के बीच में दिख रही है। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी चल रही है वो खत्म होगी। ससुराल पक्ष से जो प्रेशर बन रहा है आपको, या आपको आरोपी बनाया जाता है, या आप पे बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है, ब्लेम किया जाता है आपको, तो वो खत्म होगा। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत परेशानी है वो समाप्त होगी। इस समय में अगर आपकी वाइफ छोड़ करके जा चुकी है, या हस्बैंड का प्यार प्रेम स्नेह नहीं मिल रहा है, या मारते पीटते लड़ाई झगड़ा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या कोई नशा करके आपके साथ बदतमीजी करते हैं, वो वाली स्थिति भी समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही है। और इस समय में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे, दो दिलों के बीच में जो दूरियां हैं, मतभेद और मनभेद हैं, वो खत्म होंगे। यहाँ पे एलमनी को लेकर के या पैसे प्रॉपर्टी को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ एक साथ शॉपिंग करेंगे, एक साथ अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, कहीं घूमने आप जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो उसका भी फाइनल फैसला हो सकता है इस महीने के एंड तक, और वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए भी अगर हम देखें तो संतान प्राप्ति के योग दिसंबर के शुरू से ही बने हुए हैं मित्रों। और इस समय में आप ये भी देखेंगे कि कंसीव अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे, मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज अब नहीं होगा। इसके साथ साथ चौथा जो बड़ा परिवर्तन होता हुआ मुझे दिख रहा है इस दिसंबर 2025 में, वो होता हुआ मुझे दिख रहा है 4 दिसंबर 2025 के बाद। यानी कि 4 दिसंबर 2025 के बाद जो लोग अविवाहित थे, विवाह में विलंब हो रहा है, डिले हो रहा है, या पहले विवाह हुआ था किंतु विवाह को लेकर के बातचीत हुई थी किंतु किसी कारण से वो बातचीत बंद हो गई है, या आपकी उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन रिश्ता ढंग का नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में 4 दिसंबर के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद कोई ना कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा। ये प्रपोजल प्रस्ताव सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको मिल सकता है। ये बातचीत जो है वो आपकी डेटिंग ऐप के माध्यम से भी आगे बढ़ सकती है, या किसी रिश्तेदार या दोस्त के माध्यम से किसी इंसान के साथ आप बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सामने वाले लोग भी इंटरेस्टेड रहेंगे और आप भी इंटरेस्टेड रहेंगे। जो भी रिश्ता मिलेगा वो आपके लिए स्वीकार्य रहेगा, आप उसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। और इस समय में रोका एंगेजमेंट आपका हो सकता है, और बहुत जल्द विवाह की शहनाइयाँ आपके घर में बजने वाली हैं। इसके अलावा
इस समय में अगर आप पहले से कोई विडो है, डिवोर्सी है, दूसरे विवाह को लेकर के देख रहे हैं तो दूसरे विवाह को लेकर के भी योग बने हुए हैं। और लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि पांचवा जो बड़ा बदलाव परिवर्तन होने जा रहा है वो होने जा रहा है किसी, अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में तो हैं लेकिन इस समय में उस रिलेशनशिप की जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, या ये कहें कि उस रिलेशनशिप में एक अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, या कहीं ना कहीं आपस में तनाव मतभेद वाली स्थिति बनी हुई है और परेशान आप उस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा हैं, या पार्टनर सहयोग नहीं कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं आपको, और इस समय में पार्टनर का जिस तरह का रवैया है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, या आपको लगता है कि कोई तीसरा व्यक्ति दस्तक दे चुका है। तो ऐसे में ये स्थिति जो है वो 20 दिसंबर के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद सही होती हुई मुझे दिख रही है, और कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है आपका बहुत ही बेहतर और अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। आगे आने वाला जो टाइम रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, सामने वाले जो पार्टनर है वो सहयोग करेंगे, साथ देंगे, एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा और आपस में समन्वय सामंजस्य आप दोनों के बीच में बढ़ेगा। तो मित्रों मैंने विस्तार से आपको बता दिया मिथुन राशि वालों के लिए 5 बड़े बदलाव जो होंगे उनके प्रेम जीवन में, उनकी मैरिड लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। तो आपको मैंने बता दिया, यदि व्यक्तिगत जीवन में भी आपको लव रिलेशनशिप में या फिर आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी समस्या तो परेशानी और आप चाहते हैं कि उसका निदान हो, समाधान हो, या आप अपने पार्टनर के बारे में पूछना चाहते हैं कि पार्टनर वास्तव में प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या खाली टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, या इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या फिर आप हमें फ़ोन कॉल करके भी हमसे परामर्श ले सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर हमसे संपर्क करें। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।